इसी में अगला पॉइंट आप सिविल डिफेंस नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि वो क्या ये बनाने जा रहे हैं? जी, तो ये सिविल डिफेंस नेटवर्क, ये अगेन ये इनके उसमें जो थॉट प्रोसेस है, ये आया हुआ है, जैसे हमने स्टैब्लिश किया है पहले के टॉक्स में कि मुसोलिनी से, ये हिटलर से और मुसोलिनी से प्रभावित होके आए हैं। तो जो जैसे हिटलर के और मुसोलिनी के जो नेटवर्क्स हुआ करते थे, ठीक है, उसी तरह से ये एक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो है बलराज मधोक की पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिखा है। डॉक्टर हेडगेवार एक वरिष्ठ साथी और नेता डॉक्टर मूंजे इटली में मुसोलिनी से मिलने गए और मुसोलिनी के चिंतन, विचारधारा और कार्य पद्धति की जानकारी अवश्य थी। पर वो, ये उनका अपना मानना है बलराज मधोक का, कि उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये टोटली उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। बट वी नो ओवर द इयर्स, आज शायद वो होते तो वो खुद इस चीज को मानते, ठीक है। तो वो साम्यवाद की तरह फासीवाद भी मूलतः एक राजनीतिक विचारधारा है। तो ये चीज इनके खुद संघ प्रचारक बलराज मधोक जी बता चुके हैं भाई, कि ये इतने ज्यादा फांसीवादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे। तो जिस तरह के जो इस्टेब्लिश नेटवर्क है, और इतने दूर भी क्यों जाना, हम अभी की बात करते हैं चाइना में जिस तरह से टोटल डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश्ड है। जैसे चाइना में हर हर एक व्यक्ति जो है वो जासूस है, चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे आप बाहर निकल जाए। there is one CCTV कैमरा फॉर एवरी वन पर्सन पर कुछ यूनिट है, पर 3 स्क्वायर मीटर्स पर ये है। तो कहने की बात यह है कि सबसे ज्यादा सर्विलांस स्टेट जो है वो चाइना है, और ये कब से वहां पे चल रहा है। लोग, मैंने कई वीडियोस देख रखे, लोगों के व्यक्तिगत वीडियोस, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करते क्योंकि हो सकता है वो जासूसी करके स्टेट को बता दे। तो हर व्यक्ति को उन्होंने एक डॉग विसल किया है। डॉग विसल वो होता है कि आप एक, मेरे पास 2 डॉग्स है, तो आप किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आप उनको बुलाते हो, विसल करते हो, जो सिर्फ उनको सुनाई देता है और वो वापस आते हैं। तो आप अपने जो जो आपने इतने टाइम से अंधभक्त पाल रखे हैं, उनको आप डॉग विसल दे रहे हो कि कहीं पे भी कोई जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी सरकार कह रही है, उसके अगेंस्ट कुछ बोलता हुआ दिखे तो बस टूट पड़ो, क्योंकि वो है दिमागी नक्सल। क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करना मेरे राज्य में आपको बंद करना होगा। दिमाग ही आपका दुश्मन है। आप अपना दिमाग बंद कर लीजिए और जो मैं कह रहा हूँ वही वही मानिए। यदि मैं कह रहा हूँ, और यदि दिन है और मैं कह रहा हूँ कि रात है, तो आपको रात मानना पड़ेगा, रिगार्डलेस के प्रकृति क्या कह रही है, क्योंकि मैं ही सर्वोपरि हूँ। आपने वो भी तो दिखाया कि अभी जैसे चीन का कहा, तो आप हाँ चीन में भी ये ट्रेनिंग लेने गए थे, वो भी आप बता रहे थे कुछ। हाँ, अच्छा याद दिला आपने। तो अपेरेंटली इनके पहले कार्यकाल में जब ये आए थे, उसी साल 18 नवंबर की न्यूज है ये। बीजेपी के एक न्यूज में 13 लिखा है, एक न्यूज में 14 लिखा है। 13-14 बीजेपी के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, नेतागण, ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने गए थे। नवंबर कब? नवंबर 2014 में, इन द वेरी फर्स्ट ईयर, मंथ्स आफ्टर इनके सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद ही ये घटना हुई है। देखिए, 18 नवंबर 2014, बीजेपी के नेतागण, और वो भी कितने, एक दर्जन से ज्यादा है, 13-14 है, ये गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां से ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, इसको कवर कितना अच्छा चढ़ाया है। 14-member delegation of BJP legislators currently on goodwill tour of China on Monday visited school of ruling Communist Party and interacted with its faculty on its organizational structure and reform process initiated by it in the last 30 years। मतलब सीसीपी जो है पिछले 30 साल से किस तरह शासन कर रही है अपनी सत्ता पे, अपनी जनता पे, वो सीखने के लिए गए थे ये। तो ये वहां से सीख के आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके आते के बाद ही हमने क्या देखा, मीडिया का धीरे धीरे कंट्रोल लेना। और हमने जो जो देखा है, ठीक है, चाहे वो सेना को कमजोर करना है, मीडिया का कंट्रोल लेना, सब कुछ हमने देख लिया। एवरी कंट्रोल, एजुकेशन को वीक कर दिया, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो बोलेंगे भाई कि ये क्या हो रहा है। तो लोगों को उस लायक ही नहीं छोड़ना कि कोई कुछ बोल सके।
तो ये सब कुछ किया गया है और ये पूरा प्रूफ है, ये इंटरनेट पे है, ठीक है। इसका आप बैकअप ले लीजिएगा संदीप जी, क्योंकि अभी इसको भी ब्लॉक करवा देंगे। तो ये पूरी वेबसाइट दो मैंने आपको भेजे हैं लिंक, न्यूज़पेपर्स के ये है, ये हमने नहीं बनाए हैं ये। तो अच्छा, पीटीआई की रिपोर्ट है, बकायदा पीटीआई का रिपोर्ट है इसमें। एग्जैक्टली श्वेता जी कह रही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ के चाइना से जो मिलने सिर्फ भी नहीं गए, उसके स्कूल में इन्होंने ट्रेनिंग ली है जाके, वहां जो कैसे कम्युनिज्म पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे शासन चलाया जाए। ये जो दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये नक्सल की ट्रेनिंग लेके आए हैं, आप यही कर रही है ना श्वेता जी? एग्जैक्टली दिमागी नक्सल कौन है इसमें, ठीक है। नक्सल तो लेफ्टिस्ट होते हैं, माओइस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, पर यहाँ तो हमने आपको दिखाया कि ये तो ट्रेनिंग ये खुद ही लेके आए हैं वहां से। तो नक्सल एक्चुअली कौन है, ये तो प्रूफ है इस चीज का।